नमस्ते दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है मेरे चैनल स्कैरी स्टोरीज पर। मैं आप लोगों के लिए डरावनी कहानियाँ लेकर आई हूँ। अगर आप लोगों को मेरी कहानी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन को ऑल पर कर दें। दोस्तों, आज की कहानी आनंद के ऊपर है। आनंद के आगे पीछे कोई नहीं था। आनंद एक अनाथ लड़का था। आनंद ने अपनी शादी के लिए कई लड़कियाँ देखी। उसे उसमें से एक लड़की रीता नाम की पसंद आई। वो लड़की भी अनाथ थी। रीता बहुत सुंदर और सुशील और संस्कारी लड़की थी। आनंद ने रीता से शादी की और आनंद और रीता अपने शादीशुदा ज़िंदगी से बहुत खुश थे। तभी आनंद को लगा कि वो पैसे कमाने बाहर जाकर काम करे। तो रीता कहती है, जितना है उतने में हम खुश हैं, तो फिर बाहर जाने की ज़रूरत क्या है। सब ठीक से चल रहा है। लेकिन आनंद इस सब से संतुष्ट नहीं था। तभी एक दिन जब आनंद घर के लिए लौट रहा था तो आनंद दो आदमियों के बीच की बातें सुन लेता है। वो आपस में बातें कर रहे थे कि धन की देवी है, वो एक बलि मांग रही है। उसके बाद वो जो बलि देगा उसे अपना स्वामी मान लेती है और उसकी हर एक इच्छा पूरी करती है। पर बलि किसकी दी जाए, दोनों आदमी के मन में एक दूसरे को लेकर कपट होता है। दोनों इस चालाकी में थे कि ये जाएगा तो मैं छल से इसी की बलि दे दूंगा। और दूसरा व्यक्ति भी यही सोच रहा था कि आनंद उन दोनों की बातें सुनकर दोनों के पीछे पीछे चुपके से चल दिया। तभी वहाँ वो धन की देवी आई तो पहले आदमी ने दूसरे आदमी की गर्दन काट दी। तभी पीछे से आनंद ने ना आओ देखा ना ताओ और उसने एक दूसरे आदमी की गर्दन काट दी। अब वो धन की देवी आनंद को अपना स्वामी मानने लगी। आनंद इस बात से अनजान था कि वो धन की देवी होती तो बलि क्यों मांगती। आधी अधूरी जानकारी भी ठीक नहीं होती। आनंद का लालच उसे ये सब करा गया। अब आनंद से वो बोलती है कि आपको क्या चाहिए। आनंद उससे बहुत सा धन मांगता है और वो देवी उसे सब कुछ ला कर देती है। आनंद बहुत खुश होता है और अपने घर को जाता है। उसे ये पता नहीं था कि वो देवी उसके साथ हमेशा रहेगी। रात को जब आनंद घर को पहुंचता है तो वो अपनी बीवी रीता को सारा धन देता है। अभी रीता पूछ ही रही थी कि ये सब धन कैसे आया, तभी उस देवी ने रीता को मार डाला। ये देखकर आनंद बहुत दुखी हो जाता है और उस देवी से पूछता है कि तुमने मेरी रीता को क्यों मार डाला। तब जाकर वो देवी बोलती है, मैं कोई देवी नहीं, मैं डायन हूँ और मैं अब उसी के साथ रहूँगी जिसने मेरे लिए किसी इंसान की बलि दी है। इसलिए आज से तुम मेरे स्वामी हो। मैं किसी और को तुम्हारे साथ नहीं देख सकती। आनंद बोलता है कि तुम तो एक देवी हो, फिर ऐसा क्यों कर रही हो। अभी डायन फिर बोलती है कि मैं कोई देवी नहीं, मैं तो एक डायन हूँ। और ऐसा बोलकर वो डायन अपने असली रूप में आ जाती है। आनंद उसे इस भयानक रूप में देखकर डर जाता है। तभी उसे रीता की बात याद आती है कि जितना है उतने में खुश तो है हम। अब तो रीता के मरने के बाद आनंद कुछ दिन सदमे में रहा। फिर वो धीरे धीरे कुछ संभल गया और अपना दिन व्यतीत करने लगा। वो जहाँ भी जाता डायन उसके साथ साथ जाती। उसे अपनी गलती का बहुत बड़ा कर चुकाना पड़ा। डायन आनंद का हर दिन थोड़ा थोड़ा खून चूसती थी और आनंद की धीरे धीरे उम्र भी ढल रही थी। डायन तो थोड़ा धन देकर उस व्यक्ति से उसकी जवानी छीन लेती थी। ऐसा वो पहली बार नहीं कर रही थी। वो पहले भी कितने आदमियों का खून पी चुकी थी। अपनी जवानी और सुंदरता बढ़ाने के लिए वो ऐसा करती थी। आनंद रीता को भूल नहीं पा रहा था। वो दूसरे शहर चुपके से निकल गया। वहाँ कुछ दिन रहा। तभी उसे एक लड़की से प्यार हो गया। जब आनंद उस लड़की से शादी करने की सोच ही रहा था कि डायन ने उस लड़की को भी जान से मार डाला। आनंद ये सब देखकर फिर डर जाता है और डायन से बोलता है कि मेरा पीछा छोड़ दो। डायन बोलती है, मैं तेरा पीछा मरते दम तक नहीं छोड़ूंगी और तुझे किसी से शादी भी नहीं करने दूंगी। तभी एक दिन आनंद से उसका कोई दूर का रिश्तेदार वहाँ मिलता है।
उसका नाम सतीश होता है। वो आनंद से पूछता है, और आनंद तुम कैसे हो? मैं तुम्हारी शादी में नहीं आ पाया। भाभी कहाँ है? उनसे नहीं मिलवाओगे? तब आनंद बोलता है कि अब रीता जिंदा नहीं है। सतीश दुख प्रकट करता है और आनंद से कहता है कि तू इतना कमज़ोर सा क्यों लग रहा है और तेरी उम्र भी ज़्यादा क्यों लग रही है। आनंद उसे और बातें नहीं बताता है, लेकिन एक दिन सतीश आनंद के घर रुकने को कहता है। आनंद उसे वहाँ रहने से मना करता है। सतीश कहता है, बस एक रात की ही तो बात है, मैं कल सुबह चला जाऊँगा। और आनंद सतीश को मना नहीं कर पाया। सतीश दूसरे कमरे में सोया हुआ था। तभी डायन आनंद के पास आती है और आनंद से कुछ बातें करती है। उन दोनों की बातें करते सतीश सुन लेता है और अगले दिन आनंद से पूछता है कि तुम रात में वो कौन सी औरत थी जिससे बातें कर रहे थे? आनंद बोलता है कि कोई नहीं थी। सतीश अपने घर को चला जाता है और फिर चुपके से रात में आनंद की जासूसी करता है। तभी सतीश आनंद को डायन के आगे हाथ जोड़ते देखता है और बोलता है कि मुझे छोड़ दो, थोड़े से लालच के लिए तुमने मेरा जीवन बर्बाद कर दिया। अभी सतीश को पता नहीं था कि वो औरत डायन है। फिर वो डायन चली जाती है। सतीश आनंद से बोलता है कि तुमने ऐसी कौन सी गलती की है कि उसकी सज़ा तुम्हें मिल रही है। आनंद पहले सतीश को देखकर सकबका जाता है, फिर उसे सब सच्चाई बता देता है। सतीश की नीयत खराब होती है और वो डायन के आगे आनंद की बलि दे देता है। आनंद ने तो अपने कर्मों की सज़ा पा ली, पर अब सतीश डायन के जाल में फंस जाता है। कुछ साल बाद सतीश भी शादी करता है, पर वो डायन उसकी बीवी को भी मार डालती है। अब सतीश भी आनंद की तरह पछताता है। इसलिए दोस्तों, जितना है उतने में ही खुश रहो। लालच का फल हमेशा बुरा होता है। दोस्तों, आप लोगों को अगर मेरी कहानी अच्छी लगे तो मेरे वीडियो पर लाइक और कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।